फ्रेंड्स, वेलकम टू पेशेंट क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी पैटर्न, इसी टाइप के पूछे जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है। सिंपल पेंडुलम के 3 पोजीशन गिवन है। यहाँ पोजीशन ए पे इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 गिवन है एंड हम लोगों को एंड बी पोजीशन जो अर्थ के सरफेस से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है एंड हम लोगों को निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम एट पोजीशन बी। तो बी पोजीशन पे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh होता है और m हम लोगों को 20 ग्राम दिया है, 200 ग्राम दिया है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी इक्वल टू 200 बाय 1000 इंटू जी। यहाँ mgh मैंने बताया mgh, तो g का वैल्यू हम लोग लेंगे। g का वैल्यू इसमें गिवन है 10 लेना है। 10 सिंस यहाँ g का वैल्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया है, इसलिए हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी जूल में निकलेगा, इसलिए यहाँ ग्राम को kg में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। h का वैल्यू हम लोगों का 5 सेंटीमीटर दिया है, तो 5 को भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लिए। तो इस तरह से 10/100 और इसको हम लोग 0.1 जूल 0.1 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी। सी पे पोटेंशियल हम लोग को मैकेनिकल एनर्जी निकालना है। तो सी का हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं सिंपल पेंडुलम में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के से कि हर एक पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम होगा। तो सी पे एट सी मैकेनिकल एनर्जी विल बी इक्वल टू एनर्जी एट ए या बी। तो बी पे पोटेंशियल एनर्जी 0.1 जूल है, तो मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इसका 0 है, ऐसे लिखते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का 0.1 निकला है एंड काइनेटिक एनर्जी 0 होता है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉब का पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है एंड काइनेटिक एनर्जी 0 होता है। तो यहाँ पे 0.1 जूल हो जाएगा। जो बी का है वही ये सी का होगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बॉब एट पोजीशन ए पोजीशन पे स्पीड ऑफ द बॉब। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 है तो सारा का सारा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया है, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पर जो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी एट ए will be also equal to 0.1 joule and in this way kinetic energy, क्योंकि potential energy तो 0 है, तो kinetic energy हम लोगों का 0.1 जूल हो गया और ये हाफ mv² होता है 0.1। और हम लोग m का वैल्यू गिवन है, v निकालना है, तो v² इक्वल टू 0.2 इंटू 200 ग्राम था, 200/1000, तो v इक्वल टू क्या हो गया 0.2 मीटर पर सेकेंड आंसर। दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्रेन ए लिफ्ट अ लोड हैवी लोड इन 5 सेकेंड। दूसरा एंड अनदर क्रेन उसी वर्क को 2 सेकेंड में कर देता है। तो हम लोगों को दोनों का पावर का रेशियो निकालना है। कंपेयर द पावर ऑफ क्रेन ए एंड क्रेन बी। तो क्रेन ए के लिए अगर हम लोग T1 लेते हैं तो ये 5 सेकेंड है एंड क्रेन बी के लिए T2 लेते हैं तो ये 2 सेकेंड है। 5 सेकेंड एंड 2 सेकेंड ये हम लोगों को दिया हुआ है। 5 सेकेंड एंड 2 सेकेंड हम लोगों को पावर निकालना है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम होता है। वर्क दोनों के लिए सिमिलर है, इसलिए P1 बाय P2 अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा W दोनों के केस में हम लोग W लेंगे क्योंकि वर्क सेम है।
तो W/T1 और P2 क्या लिखेंगे हम लोग, W/T2 सिंस वर्क आर सेम। तो इस केस में P1/P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W कैंसिल, T2/T1 एंड ये हो जाएगा 2/5। तो P1/P2 इक्वल टू 2/5 आंसर। ये सेकंड क्वेश्चन था, इसे यहाँ लिख देंगे फॉर क्रेन ए एंड इसमें लिख देंगे फॉर क्रेन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया है, 2 बॉडीज़ हैं जिनके मासेस का रेशियो 5:1 है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 125:9 है एंड हम लोगों के उसके वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। तो हम लोगों को क्या क्या गिवन है, मासेस का रेशियो m1/m2 कितना था 5:1 एंड काइनेटिक एनर्जी का रेशियो K1/K2 इक्वल टू 125:9। हम लोग को निकालना क्या है, V1/V2। अब हम लोग जानते हैं K1 इक्वल टू हाफ mv² होता है, तो इसको हम लोग फर्स्ट के लिए लिख रहे हैं इसलिए 1 से डिनोट करेंगे एंड K2 इक्वल टू हाफ m2V2 का स्क्वायर। इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, इस तरह से डिवाइड करेंगे या रेशियो के फॉर्म में ले लेते हैं। तो ये इसमें हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो K1/K2 इक्वल टू m1 का 5/1 हो गया एंड यहाँ V1/V2 का स्क्वायर लेना है, तो V1/V2 का हम लोग होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। और तो V1/V2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये इसके साथ तो K1/K2 5K2 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। K1 क्या है, यहाँ K1 है हम लोगों का 125 और K2 है 9, 5 से कर दी कैंसिल, 25 हो गया। तो इस तरह से V1/V2 निकल जाएगा, V1/V2 क्या हो जाएगा, √25/9 दैट मीन्स 5/3। तो ये हो गया 5:3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉल ऑफ 200 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या गिवन है, कोई बॉल है जिसका मास हम लोगों को 200 ग्राम दिया है एंड वेलोसिटी इसका दिया है 30 मीटर पर सेकेंड एंड हम लोगों को निकालना है कि सच दैट इट अटेन्स मैक्सिमम हाइट इन 3 सेकेंड में ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है। तो हम लोगों को वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका करना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग देखिए, जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को या किसी स्टोन को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये इसका वेलोसिटी, यहाँ पर हम लोग कुछ वेलोसिटी से फेंकते हैं, कुछ भी कंसिडरेबल वेलोसिटी होगा, बट ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो इसका वेलोसिटी डिक्रीज़ होता जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाता है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता जाता है, और जिस हाइट पे इसका सारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस पॉइंट पे इसका काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, दैट मीन्स वेलोसिटी भी 0 होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है इसका मतलब इसका वेलोसिटी भी 0 है, देन ये फिर से नीचे की तरफ गिरने लगेगा। तो इस हाइट को ही कहा जाता है मैक्सिमम हाइट। तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पे ये नीचे आएगा। तो इसका वेलोसिटी अगर टाइम ग्राफ निकालने दिया जाता है तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे, ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टाइम, और इस तरह से हम लोग वेलोसिटी हम लोग देख रहे हैं कि 0 सेकेंड पे इसका हाईएस्ट वेलोसिटी है, तो 0 टाइम यहाँ हम लोग 0 है और इसका वेलोसिटी कुछ भी हम लोग हाईएस्ट मान लेते यहाँ पर है, और ये टाइम के साथ साथ जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा है इसका वेलोसिटी डिक्रीज़ होता जा रहा है और लास्टली 0 पे पहुँच जाता है। तो इसलिए इसका हम लोग इस तरह से मान लेते हैं, ये हो गया ग्राफ, इसको ए मान लेंगे, ये बी हो गया।
ये हो गया हम लोगों का। अब दूसरा हम लोगों को दिया है व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल व्हेन इट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट। जब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाता है तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ से इसका काइनेटिक एनर्जी 0 था और यहाँ से जब इसको ऊपर फेंका गया, सॉरी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और जब यहाँ से ऊपर की तरफ फेंका गया तो इसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है। फिर से ये वापस से यहाँ आता है तो इसका यहाँ पर जितना भी पोटेंशियल एनर्जी था फिर से वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स कि एट स्टार्टिंग पॉइंट पे जब पहुँचता है तो इसका जो भी काइनेटिक एनर्जी जो भी है वो mgh दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कर दिए काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे क्या है mgh, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं इसका जो पोटेंशियल एनर्जी था। तो यहाँ m है हम लोगों का 200 ग्राम, जिसको हम लोग 1000 में कन्वर्ट कर देंगे, एंड g है 10, एंड h का वैल्यू मैक्सिमम हाइट अटेंड करने पर, ये तो हम लोग को पता नहीं है कि मैक्सिमम हाइट कितने अटेंड करता है, तो हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम हाइट निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो हम लोग जानते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जी टी स्क्वायर, क्योंकि यही एक ऐसा है जिसमें हम लोगों को हम लोगों को केवल वेलोसिटी पता है। तो दूसरा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इससे भी नहीं निकल सकता है क्योंकि इसमें और दूसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर 2gs। तो इसमें हम लोगों को ये 3 फार्मूला है। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को टाइम पता है तो इससे हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। टाइम पता है तो हम वेलोसिटी निकाल लेंगे और उस वेलोसिटी से हम लोग वहाँ पर इसका मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम लोग लिखते हैं v इक्वल टू यू प्लस जी टी। v हम लोग को निकालना है, v तो 0 होता है, u निकालना है, u और g 10 है, टाइम हम लोग को 3 सेकेंड दिया है। तो u इक्वल टू ये हम लोग v 0 निकाले, जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए इसमें साइन माइनस में होगा, क्योंकि जब भी हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट देख रहे हैं तो हम लोग साइन माइनस में लेंगे। तो u का वैल्यू यहाँ 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब हम लोग इस फॉर्मूले से पे u का वैल्यू पुट करेंगे तो यू स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर भी v 0 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर इक्वल टू 2gs हो जाएगा, एंड u इक्वल टू √2gs। सॉरी हम लोग को तो s निकालना है ना, s निकालना है मैक्सिमम हाइट। तो s निकालना है तो s के लिए तब हम लोग इस तरह से करेंगे s इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g, और u दिया है 30 इंटू 30, 2g 2g का वैल्यू 10 है और 15 तो 45 मीटर। तो h का वैल्यू हम लोगों को निकल गया 45 मीटर। तो यहाँ हम लोग 2 इंटू 45 करके 90 जूल आंसर। तो काइनेटिक एनर्जी निकल गया एट पॉइंट when it returns to the what will be the kinetic energy of the wall when it returns to the starting point। जब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी ये होगा, और तब पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे तो ये भी वही होगा, क्योंकि पोटेंशियल हाईएस्ट पॉइंट पे इसका काइनेटिक एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये भी यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लोड ऑफ 220 kg इज पुल्ड वर्टिकली बाय क्रेन थ्रू अ हाइट ऑफ 16 मीटर इन 40 सेकेंड, कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। कोई लोड है जो इसको पुल किया जाता है किसी क्रेन से, तो लोड का मास दिया है 220 kg, हाइट है 16 मीटर एंड टाइम दिया है 40 सेकेंड में इसको इस वर्क को किया जाता है। हम लोग को निकालना है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो किसी लोड को अगर ऊपर की तरफ क्रेन
इस पे फोर्स लगा रही है, तो वो कितना फोर्स लगाएगी, जस्ट उसके वेट के इक्वल का फोर्स लगाएगी, जितना वेट है उतना इक्वल का। तो वेट यहाँ क्या है, mg। तो फोर्स कितना लगाना पड़ रहा है क्रेन को, तो फोर्स इक्वल टू mg हो जाएगा। g का वैल्यू 10 दिया है, 2200 जूल आंसर होगा। सेकंड है ये, तो फर्स्ट निकल गया। सेकंड है टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन क्या होगा यहाँ पर, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स हम लोगों का हो गया 2200 एंड डिस्टेंस कितने मीटर के हाइट तक इसको ले जाता है, तो 16 मीटर के हाइट तक। इसका मतलब यहाँ से इसको उठा करके 16 मीटर ऊपर तक ले गया, तो ये हो जाता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, जिसको हम लोग mgh के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 इंटू 22, 640 एंड 2 इतना जूल, यहाँ सॉरी जूल लिख दिए थे ना, यहाँ न्यूटन होगा, इतना जूल वर्क डन हो रहा है। एंड अब हम लोग को निकालना हॉर्स पावर ऑफ द इंजन पुलिंग द रोप। तो हॉर्स पावर ऑफ इंजन, इट मीन्स इंजन का कितना पावर है, तो हम लोग जानते हैं 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 750 न्यूटन गिवन है। तो हॉर्स पावर ऑफ इंजन हो जाएगा, जितना भी फोर्स लगाया था उसको हम लोग 750 से डिवाइड कर देंगे, तो ये इसका निकल जाएगा, तो अबाउट 2.9 हॉर्स पावर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, टू बॉडीज P and Q हैव मास m and m by 2 velocities v and 2v respectively. What is the ratio of kinetic energy A and B? तो दोनों का मास गिवन है एंड वेलोसिटी गिवन है। तो फॉर ए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv²। फॉर ए काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। यहाँ काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट के लिए हम लोग निकालेंगे, तो मास उसका m था एंड वेलोसिटी v था, तो यही हाफ mv² रह गया। एंड सेकंड के लिए फॉर b के लिए मास क्या है, हाफ है एंड वेलोसिटी डबल है, तो मास हाफ कर देंगे एंड वेलोसिटी डबल है, तो 2v का स्क्वायर कर देंगे, तो 1/4 m 4v²। और इस केस में 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mv²। तो इस केस में हम लोग क्या देखते हैं, मास अगर हाफ कर देते हैं एंड वेलोसिटी डबल हो जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी mv² रहता है। तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ A एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ B इक्वल टू क्या होगा, हाफ mv² एंड इसका था, तो इसका 2 नीचे आ गया, और इस B का सिर्फ mv² है, तो 1:2 आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, ए ब्रिक ऑफ मास, इसका B है, ए ब्रिक ऑफ मास 5 kg टेकन फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू थर्ड फ्लोर, जिसका हाइट दिया है 9 मीटर इन 10 सेकेंड, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। मास हम लोगों को दिया है 5 kg और इसको ग्राउंड फ्लोर से ग्राउंड टू थर्ड फ्लोर ले जाया जाता है, जिसका हाइट है 9 मीटर, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में गेन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी अगर ग्राउंड फ्लोर पे जो था, पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड फ्लोर इक्वल टू 0, सिंस हाइट 0 है ग्राउंड फ्लोर पे, एंड पोटेंशियल एनर्जी एट थर्ड फ्लोर mg इंटू 9, क्योंकि हाइट यहाँ 9 है, m 5 हो गया, g 10 है, 9 g का वैल्यू 10 हम लोग ले लेते हैं, तो ये हो जाता है 9 5 जा 45, 450 जूल। ओके, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 450 जूल। ओके, अब हम लोग को निकालना है पावर।
तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम। अब वर्क डन क्या हो रहा है भाई, हम लोग इसको ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक लेके जा रहे हैं, तो हम लोग यही एनर्जी पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी यही एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनर्जी जो था गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, इट मीन्स यहाँ 0 जूल था उसका, और उसको यहाँ पर ले गए तो 450 जूल हो गया इसका पोटेंशियल एनर्जी। तो यही हम लोगों ने वर्क डन किया, तो और जो वर्क डन होगा पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हो रहा है, इसलिए यहाँ वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी लेंगे। एंड टाइम कितना सेकेंड लगा था हम लोगों को, 10 सेकेंड, तो 45 वाट ये आंसर हो जाएगा।